हेलो एवरीवन, आज जो है हम जावा में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कमांड लाइन आर्गूमेंट कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, कमांड लाइन आर्गूमेंट यूज़ होता है जब हमें मेन मेथड के आर्गूमेंट में वैल्यू देनी होती है। ठीक है, वो हम देते हैं जावा सी। ठीक है, क्लास नेम डॉट जावा, उसके बाद जावा क्लास नेम, फिर वैल्यू डालेंगे 12, 8, 89 जो हमें डालनी है। अगर शो कराना हो तो एरे को प्रिंट कराना पड़ता है। ठीक है, अच्छा देखिए, क्लास टेस्ट है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग हाथी, यहाँ पे आग्स, हाथी, शेर कुछ भी ले सकते हो आप, मैंडेटरी नहीं है कि आग्स ही लो। ठीक है, और जो फिर दो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाथी 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है 0 लिखा है। अब देखो ये क्या करेगा, ये आउटपुट देगा 12। ठीक है, ये मैंने इसका एग्जांपल लिया कमांड लाइन का। ठीक है, ये आउटपुट 12 करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 12 डाला है 0 पोजीशन पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है जावा सी करके क्लास नेम डॉट जावा करके जो है इसमें वैल्यू दे दी हैं 12, 8, 8, 9। तो ये जो है यहाँ पर 12 शो करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, हाथी 0 पोजीशन पे, तो वो है 12। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। बिकॉज वी गिव जावा सी, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा, क्लास का नाम टेस्ट है। एंड नेक्स्ट जावा टेस्ट में क्या है, 12, 8, 89। तो देखिए 12 जो है वो इंडेक्स 0 पे है, तो वो 12 इसलिए आउटपुट आया है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है क्लास टेस्ट दोबारा ले रहा हूँ मैं, क्लास टेस्ट स्टैटिक वॉइड सब, मैंने यहाँ पे मेथड बनाया है। ठीक है, क्लास टेस्ट स्टैटिक वॉइड सब। ठीक है, सब का सब्सट्रैक्शन का मैंने मेथड बनाया है। ठीक है, अब देखिए इंट x इक्वल टू 50। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक मैंने इसलिए लगाया यहाँ पे जो कि मैं इसे बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकूँ। देखिए मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, इंट x इक्वल टू 50, मैंने x की वैल्यू 50 ले ली। इंट y इक्वल टू 20, इंट z इक्वल टू क्या लिखा, x माइनस वाई। ठीक है, ये एक लॉजिक लिखना पड़ता है, हमें मेथड के अंदर डिफाइन करना पड़ता है जो कि वो मेथड काम करे, जिसके ऊपर वो काम करेगा। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट कराया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंट कराने के लिए मैंने ये लिखा है सब्सट्रैक्शन इक्वल टू, ठीक है, और प्लस जो मैंने इसे जो है इस वाले को और इस जेड की वैल्यू जो होगी, मतलब 50 माइनस 20 करके मतलब 30 जो आएगी वो जेड की वैल्यू आएगी। उसके साथ जो है सब्सट्रैक्शन इक्वल टू, ये देखिए इसके अंदर है, ये जो है ये वैसे का वैसा ही प्रिंट होगा। अब देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ए जे है। ठीक है, और जो है फिर सब्सट्रैक्शन मेथड को कॉल किया है। देखिए यहाँ पे जो है सब्सट्रैक्शन मेथड कॉल किया है ना मैंने, यहाँ पे देखिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, मैंने बिना ऑब्जेक्ट के सब्सट्रैक्शन मेथड कॉल किया, तो इसलिए मैंने इसे स्टैटिक बनाया है। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा सब्सट्रैक्शन इक्वल टू 30। तो ये सब्सट्रैक्शन वैसा का वैसे ही कॉल वैसा का वैसा ही दिख रहा है, इक्वल टू भी वैसा का वैसे ही, और प्लस जेड की वैल्यू 30। अब देखिए प्लस इसलिए लगाया जो कि इन दोनों की वैल्यू को मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें शो होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास टेस्ट स्टैटिक वॉइड मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है। इंट x इक्वल टू 2 लिया है, इंट y इक्वल टू 3 लिया है, इंट z में लिया है मैंने x मल्टीप्लाई y। देखिए यहाँ पर प्रिंट करने के लिए मैंने क्या लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस z, और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्शन मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये ना एक्चुअली चैन बना देगा। पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है क्या होगा, ये वाला मेथड मल्टीप्लिकेशन का चलेगा और फिर सब्सट्रैक्शन का। देखिए आगे बताता हूँ मैं आपको। अब स्टैटिक वॉइड सब्सट्रैक्शन, देखिए यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्शन का मेथड बना दिया। इंट x इक्वल टू 3, इंट y इक्वल टू 2, इंट z इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सब्सट्रैक्शन इक्वल टू प्लस z। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है मैन मेथड बनाया मैंने, क्योंकि सबसे पहले मैन मेथड स्टार्ट होता है, रन करता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ए जे, एंड देन उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन का मैंने मेथड कॉल किया। और देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के मेथड में जो है ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड रन करेगा। ठीक है, इंटरप्रेट होगा, ये सबसे पहले रन करेगा, इसकी वैल्यू सबसे पहले आएगी, उसके बाद सब्सट्रैक्शन वाला कॉल करेगा, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। आप देखिए आउटपुट क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन 6 और फिर आएगा सब्सट्रैक्शन 1, इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए
लोकल वेरिएबल बार बार रिपीट कराए जा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट लिखा है, लोकल वेरिएबल बार बार रिपीट कराए जा सकते हैं। अब वो कैसे, देखिए मैंने जो है इंट एक्स और इंट एक्स यहाँ पे भी, इंट वाई यहाँ पे भी, इंट जेड यहाँ पे भी, इसे ही इंट एक्स और इंट वाई इंट जेड। तो मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि लोकल वेरिएबल हैं, ये जो मेथड के अंदर है वो लोकल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी है लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन। तो हम जो है ना बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंटैक्स टू कॉल ए मेथड या मेंबर फंक्शन इन जावा, मेथड नेम, उसके बाद जो है आर्गुमेंट इफ़ एनी, अगर आर्गुमेंट है तो, ठीक है। इस तरीके से हम मेथड को कॉल कर सकते हैं, मेथड का नाम, आर्गुमेंट इफ़ एनी। अब देखिए हम ना जो डाटा टाइप पे लिखते हैं, ठीक है, डाटा टाइप रिटर्न वैल्यू इक्वल टू मेथड नेम, ठीक है, आर्गुमेंट इफ़ एनी, ठीक है। ये जो है हम तब यूज करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम डाटा मतलब ये मेथड की जो वैल्यू है उसे किसी में स्टोर कराना होता है, होल्ड करना होता है। तो हम यहाँ पे जो है इस तरीके से कर सकते हैं, डाटा टाइप रिटर्न वैल्यू, ठीक है, मेथड की वैल्यू को जिसमें स्टोर कराना रिटर्न वैल्यू, देन मेथड नेम एंड देन आर्गुमेंट इफ एनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्लास टेस्ट, मैंने एक क्लास का बनाई है, क्लास टेस्ट स्टैटिक वॉइड ऐड एडिशन का मेथड। उसमें जो है मैंने जो है क्या दिया है, पैरामीटर दिए हैं, ठीक है, पैरामीटर दिए हैं इंट एक्स इंट वाई, ठीक है, पैरामीटराइज विदाउट रिटर्न, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैरामीटराइज होगा विदाउट रिटर्न। तो देखिए मैंने स्टैटिक वॉइड बनाया है, वॉइड में जो है विदाउट रिटर्न होता है, रिटर्न वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसे कहेंगे पैरामीटराइज विदाउट रिटर्न, ठीक है। उसके बाद इंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखिए मैंने जेड के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस कर दिया, ठीक है, और उसे प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन इक्वल टू प्लस जेड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग हाथी, ठीक है, देन एडिशन किया 300 और 23, 300 जो है एक्स के अंदर जाएगा यहाँ पैरामीटर में, ठीक है, और 23 जाएगा वाई के अंदर, और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी एक्स और वाई की, मतलब 323, तो 323 इसका आंसर आएगा, ठीक है। एडिशन इक्वल टू जो है ये वाला जो इन डबल कॉमा के अंदर है, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये वैसा को वैसा ही प्रिंट होगा और 323 जो है ये आंसर आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेथड के अंदर मेथड को कॉल करा सकते हैं, लेकिन मेथड के अंदर मेथड बन नहीं सकता है, ठीक है। मतलब देखिए मेथड के अंदर जैसे मैंने ये एक मेथड बनाया है, ठीक है, इसी मेथड के अंदर दूसरा मेथड बना लो, मतलब देखो ये गलत होगा, ठीक है, लेकिन हाँ ये एक मेथड है और दूसरा एक और मेथड है, उस मेथड को मैं इस मेथड के अंदर कॉल कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था, चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्लास टेस्ट स्टैटिक बुलियन विद द विड्रो स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इंट पिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज विद रिटर्न लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे लॉजिक लिखा है इफ़ नेम इक्वल टू सूर्य, अगर नाम जो है सूर्य के इक्वल है, एंड और पिन इक्वल टू 321, तो रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग हाथी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विड्रॉ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, विड्रॉ मेथड जो है कॉल किया है, विड्रॉ। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं मेथड को कॉल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके विड्रॉ और जो है मनोजावा, ठीक है, मनोजावा, और देखिए मैंने इसमें लिखा 1 2 3। अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि जो है यहाँ पे जो है सूर्या नहीं है और ना 321 है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने अब क्या किया, इसे कॉल कर दिया तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ किया मैंने, यहाँ पे जो है मैंने डाटा टाइप लिखा है बुलियन, और पी जो है रिटर्न वैल्यू है, ठीक है, विड्रॉ, और जो मनोजावा 1 2 3 की जो वैल्यू, मनोजावा 1 2 3 मैंने यहाँ पे किया, तो ये जो फॉल्स आया है, ये आपका रिटर्न वैल्यू जो फॉल्स आया है, ये जो है पी में स्टोर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि स्टोर करने के लिए, हम होल्ड करने के लिए वैल्यू इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, पी के अंदर जो है स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से स्टोर होने के बाद हम इस वैल्यू को कॉल करा सकते हैं, ठीक है, सिस्टम
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और पी को मैंने कॉल कर दिया तो फिर दोबारा से फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम मेथड को कॉल करते हैं और होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से वैल्यू को। ठीक है, इसी प्रकार की और वीडियो के लिए और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।